भारतीय राजनीति में महिलाओं और युवाओं की संख्या में कमी का आंकड़ा आया सामने। अंतर संसदीय संघ के अनुसार निम्न सदन में महिलाओं के प्रतिशत के लिहाज से विश्व में भारत 153वें स्थान पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापनों को दी मंजूरी। छात्रों और शोधकर्ताओं समेत आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले भारतीयों को इस समझौते ज्ञापन से लाभ के आसार। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में 3 नई राज्य विधानसभाओं पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु से संबंधित हालिया आंकड़े विधानसभा सदस्यों के बीच महिलाओं और युवाओं की कम संख्या को बतलाते हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़े भी महिलाओं की कम भागीदारी को दर्शाते हैं। साल 2019 में अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द्वारा संकलित सूची के अनुसार निम्न सदन में महिलाओं के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व में 190 देशों में से 153वें स्थान पर है। महिला विधायकों की कम संख्या के कारणों में निरक्षरता, कार्य और परिवार, राजनीतिक नेटवर्क का अभाव, संसाधनों की कमी, वित्तीय सहायता का अभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड, अनुकूल परिवेश का अभाव प्रमुख है। जबकि युवा विधायकों की कम संख्या के कारणों में गलत धारणा, युवाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाना, दिग्गजों को नहीं छोड़ना, बल्कि राजनीति, सफलता की कम संभावना, अच्छे लोगों द्वारा राजनीति में आने से परहेज, अनैतिक आचरण, भाई भतीजावाद आदि प्रमुख हैं। इसके पीछे अन्य कारणों में नगरपालिका, पंचायत और महापौर चुनावी अभियान में बढ़ते खर्च और आरक्षण आदि कारणों ने भी युवा राजनेताओं की सफलता में चुनौतियां पैदा की हैं। राजनीति में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने की दिशा में महिला आरक्षण विधेयक 2008 एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विधेयक भारतीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D का खंड 3 पंचायत स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों और पंचायत अध्यक्षों के कार्यालयों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। राजनीति में युवाओं की भूमिका को लेकर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके उद्देश्यों में बात करें तो 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं के विचारों को जानना, जिन्हें वोट देने की अनुमति तो है लेकिन वे चुनाव में नहीं लड़ सकते। युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ने, आम आदमी की बात को समझने, अपनी राय बनाने और इन्हें एक स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय युवा संसद योजना भी युवाओं को राजनीति की ओर आकर्षित करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा साल 1966 से युवा संसद कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की आदतों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता करना और छात्र समुदाय को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानने में मदद करना है। भारत जैसे देश में यह आवश्यक है कि मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधि में समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी हो। इसका मतलब ये है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। संवैधानिक रूप से युवा और महिला कोटा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों को भी एक रोटेशन क्रम में युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर विचार करना चाहिए। नगरपालिका और पंचायत चुनावों में उन नेताओं को मौका मिलना चाहिए जिनके पास जमीनी स्तर पर अनुभव है।
ऐसे नेताओं को कुछ और अनुभव के बाद राज्य और अंततः केंद्रीय विधायी सीटों के लिए आगे आने का अवसर दिया जाना चाहिए। पार्टी में आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, जहां एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि जैसे विभिन्न पद चुनाव प्रक्रिया द्वारा भरे जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तथा ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैंड के बीच प्रवास और आवागमन के लिए समझौता ज्ञापन को 5 मई 2021 को अनुमति प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासन और आवागमन भागीदारी समझौते पर दस्तखत के बाद कहा कि इस करार से दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों का आवागमन आसान हो और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवास एवं मानव तस्करी संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत बनाया जा सके। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो जाति, आस्था, धर्म या लैंगिक विचारों को दरकिनार करके दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हैं। यह समझौता ज्ञापन प्रतिभाओं के निर्बाध आवागमन से दोनों देशों के बीच नवाचार व्यवस्था को मदद करेगा। इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्रालय संयुक्त कार्य समूह प्रणाली के तहत समझौता ज्ञापन के कारगर क्रियान्वयन की कड़ी निगरानी करेगा। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रवासन और आवागमन भागीदारी समझौते पर दस्तखत के बाद कहा कि इस करार से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच वैध तरीके से यात्रा और प्रतिभाओं की आवाजाही बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच डिजिटल माध्यम से वार्ता के परिणामस्वरूप यह समझौता संपन्न हुआ। इसके साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को मंजूरी दी। दोनों देशों ने अवसरों और क्षमताओं का पूरा लाभ उठाने के लिए आरंभिक निष्कर्ष हासिल करने के उद्देश्य से अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार करने सहित व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। आपको बताते चलें कि विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेता कोविड-19 टीका, उपचार और निदान के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। इसके अलावा नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके, नियामक और क्लिनिकल परीक्षण में सहयोग सहित संयुक्त अनुसंधान पर भी दोनों नेताओं ने बल दिया है। फिलहाल आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।